चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नमस्कार, मैं सीए दिव्या सोमानी। आज मुझे मौका मिला है यहाँ पे जन प्रशिक्षण संस्थान में बुलाया गया मुझे। इनका कुछ एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। 15 दिन का कोर्सेज चल रहे थे अलग अलग, जिसमें कि आज एंटरप्रेन्योरशिप पे इनको जानकारी देने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बुलाया गया। यहाँ मैंने आके देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिलाई के कोर्सेज़ कर रहे हैं या ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज़ कर रहे हैं, या जैसे अलग अलग तरह के और भी काम होते हैं। जैसे महिलाएं घर बैठ के पापड़, अचार, खींचे ये सब भी बनाती हैं, तो उन्हें और किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। आज का ज़माना ऐसा है कि आत्मनिर्भर होना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो उसका हम अगर कंपैरिजन ना करें और सीधा से ऐसे समझिए कि महिला अगर घर पे बैठे भी कुछ कमा सके तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा। उसी की एक पहल यहाँ पर की गई है, इतने तरह की उनको ट्रेनिंग दी है। तो मैंने यहाँ पर आके इनको खाली ये गाइड किया कि जो भी आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको उसमें सहायता प्रदान करती है। आपको लोन्स वगैरह या सब्सिडी स्कीम्स जैसे मिलती हैं गवर्नमेंट की तरह से अलग अलग, वो मैंने इनको यहाँ पे पूरा गाइड किया। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन मशीन ख़रीदना चाहता है, सिलाई मशीन, जैसे सिलाई के कोर्सेज़ किए उन्होंने, तो अब सिलाई की मशीन कहाँ से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, कितने की मिलेगी, ठीक है। बैंक से लोन देने में भी बड़ी आफतें होती है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो चीज़ नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो बैंक किस तरीके से देगा। तो हमने उन्हें कई चीज़ें बताई, जैसे गवर्नमेंट की मुद्रा स्कीम होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम होती है, जहाँ पे हर बैंक को कंपलसरी एक वुमेन कैंडिडेट को लोन देना ही देना है। SC/ST में भी उनको कंपलसरी है, एक लोन देना ही है। ऐसी OBC के लिए एक अम्बेडकर योजना गवर्नमेंट की बनाई हुई है। PMFME एक योजना है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स के बारे में हमने लोगों को यहाँ पे जानकारी दी है और होपफुली वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आपका नाम? सीए दिव्या सोमानी। जन शिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा अब यहाँ भारत सरकार के जो अपने आदेश थे उसके तहत 15 दिवस 1 जून से लेकर 15 जून तक अपने एक जन भागीदारी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत बहुत तरह की गतिविधियाँ की गई। इसमें आपके स्लोगन का है, निबंध प्रतियोगिता है, पर्यावरण दिवस है, उसमें आपके प्लांटेशन वगैरह संस्थान द्वारा किए गए। आज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पे एक जो है यहाँ पर वर्कशॉप रखी गई है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी एक वार्ता रखी गई है यहाँ पर। और कल जो है इस कार्यक्रम का 15 जून को इसी सभागार में समापन भी किया जाएगा। कौन है जो इनको प्रशिक्षण दे रही है, आज बता रही थी? जन शिक्षण संस्थान द्वारा जो है हमारे लगभग 13 तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम 90 प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें 1800 का टारगेट हमने लास्ट ईयर पूरा किया है। और इस साल भी 1800 का जो टारगेट है वो हमने मंत्रालय को, भारत सरकार को हमने एक प्रस्तावित कार्य योजना भेजी हुई है, जो अभी वहाँ पर विचाराधीन है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से हमारे अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम नए सेंटर्स फिर से स्टार्ट करेंगे। सम्मान भी करें जो पहले बच्चे सीखी हुई है। बच्चे सीखी हुई उनको आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। कुछ एक को आज बुलाया गया, इनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, जन शिक्षण संस्थान।